Hello students, welcome to chapter number 9, coordinate compound. In last lecture we have studied color of the complexes. लेकिन ये जो color of the complexes topic है उसमें आपको specifically एक टेबल दिया हुआ है जिसमें से आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बराबर। जनरली एमसीक्यू में ये टेबल ज्यादा पूछा जाता है, तो दिस क्वेश्चन इट इज फॉर एमसीक्यू। लेकिन गुजरात बोर्ड ने तो ये थियरी ही कैंसिल की है, इसलिए जनरली एमसीक्यू भी नहीं आएगा, बट फॉर एंट्रेंस एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। उसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, मतलब आप उसको व्हाइट रेडिएशन दोगे तो उसमें से कौन सी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा। फिर एब्जॉर्ब वेवलेंथ का कलर, मतलब कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, बराबर। और कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मतलब जो कलर की वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिपेल करेगा, और उसके हिसाब से हमें उसका कलर देखने को मिलता है। ओके, ये पूरा टेबल आपको याद रखना ही होगा। ओके, लेकिन इसको याद रखने के लिए मैं थोड़ा गुजराती लैंग्वेज में जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं उतना आप सोचिए, बराबर। देखो कैसे, यहाँ पे CuH2O 4 टाइम्स बॉक्स के बाहर +2, उसको सबसे ऊपर लेना है। तो ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है ना, उसको फर्स्ट में सोचिए। फिफ्थ वाले को किस में सोचेंगे? फर्स्ट में। फिर 1 2 3 4 5 6 सेम रेंज होगी, लेकिन सेकंड लास्ट जो है वो 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, तो CuH2O 4 टाइम्स बॉक्स के बाहर +2 को नंबर 1 ले लो, फिर ऐसे आओ। फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, उसको रट्टा मारना है जो नैनोमीटर में है। ओके, गुजराती में बोलना है 600 500 35 500 475 310 498। कहने का मतलब है ये फर्स्ट लेना है। ओके, याद रखना, रट्टा मारेंगे 600 500 35 500 475 310 498। फिर से एक बार 600 500 35 500 475 310 498। 600 से स्टार्ट होके डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। 600 500 35 500 475 310 498। फिर से एक बार 600 500 35 500 475 310 498। ओके, फिर ना कलर में याद रखना है, मैं गुजराती में लिख रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश बना के शो कर सकते हो। देखो, मैं लिखूंगा लाभू, बराबर। भू दैट मीन्स बुरो, जिसको वादળી और ब्लू कहते हैं। तो लिखेंगे लाभू पीजा, लाभू पीजा, भूलीला भूलीला, फिर भूपीना, फिर पापी, फिर आएगा पापी। ओके, फिर आएगा भूली आजा, भूली जा, भूली जा। ओके, तो शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे, लाभू मतलब ये 1 वाले में आएगा लाल और भूरो, दैट मीन्स रेड एंड ब्लू। पीजा, तो यहाँ सेकंड में आएगा पीरो जामली, दैट मीन्स येलो एंड वायोलेट। लाभू पीजा भूलीला, ओके, मतलब ब्लू ग्रीन एंड रेड। क्लियर? पानी पीना हो तो आप बोलेंगे भू पीना है, तो ब्लू, भू दैट मीन्स भूरो, ब्लू येलोइश ऑरेंज, पीलो नारंगी, पीलो नारंगी येलोइश ऑरेंज। फिर पापी मतलब पार जामली, जिसको अल्ट्रा वायोलेट बोलते हैं, अच्छो पीलो दैट मीन्स पेल येलो। भूलीजा, भूलीजा मतलब ब्लू ग्रीन एंड वायोलेट।
तो बहुत जोरदार शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेंगे, ला भू पी जा भूली ला भूबिना पा पी भूली आजा। जनरली यहाँ पे पेल येलो होता, पेल वायोलेट होता है, लेकिन फिर भी सिर्फ वायोलेट लिखोगे चलेगा। तो ला भू पी जा भूली ला भू पीना पा पी भूली जा, ला भू पी जा भूली ला भूपिना पा पी भूली जा। फिर से ला भू पी जा भूली ला भूपिना पा पी पी भूली जा। याद रखो इंग्लिश में लाल भूरो रेड ब्लू, पीरो जामली येलो वायोलेट, बूलो लीलो लाल मतलब ब्लूइश ग्रीन रेड, बूढ़ो पीरो नारंगी, ब्लू से बना के येलोइश ऑरेंज, अल्ट्रा वायोलेट से पेल येलो एंड ब्लूइश ग्रीन गिव्स वायोलेट कलर। तो ये कॉम्प्लेक्सिस का ऑर्डर भी याद रखना है, ये मत भूल जाना, ऑर्डर याद हो और सीक्वेंस याद नहीं हो तो नहीं चलेगा। पहले लिखना है CuH2O4 टाइम्स +2, फिर कोबाल्ट हो जाएगा COCl NH3 5, बॉक्स के बाहर +2, CO NH3 H2O +3, फिर सिर्फ एमाइन NH3 6 टाइम, फिर सिर्फ साइनाइड NH3 की जगह पे CN, और लास्ट में जो थियरी में लिया था TiH2O 6 टाइम्स 3+। ओके, तो अच्छी तरह से याद रखियो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बराबर, लाभू पीजा भूलीला भूपिना पापी भूलीजा। ओके, चलो इसके साथ साथ कभी कभार एंट्रेंस एग्जाम में तो हद ही कर देते हैं, अननोन कॉम्प्लेक्सेस उसके कलर पूछते हैं। यहाँ तो आपको इंट्रोडक्शन दी कि कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब होती है, कौन सी रिपेल होती है, लेकिन यार एग्जाम में एंट्रेंस में तो कोई भी कॉम्प्लेक्स बना के पूछ लेते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास तोड़ है, चिंता मत कीजिए। तोड़ ये है कि एक सर्कल में ड्रॉ करता हूं, अच्छा उस सर्कल में मैं यहाँ पे ऐसे टोटल 8 पोजीशंस बनाता हूं, 8 पोजीशंस, बराबर, उसमें डिफरेंट कलर्स आएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बीजेपी से, मतलब ऑरेंज कलर, फिर आएगा येलो कलर, फिर आएगा ग्रीन कलर, फिर आएगा ब्लूइश ग्रीन BG ब्लूइश ग्रीन, फिर आएगा ब्लू, फिर आएगा वायोलेट, और लास्ट में पर्पल और रेड। ये कलर याद रखियो और कुछ नहीं। अगर आपने ये कलर याद रखा तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। देखो आप, अगर आपने यहाँ पे येलो कलर लिया, येलो कलर लिया, बराबर, अच्छा येलो कलर अगर आप लेते हो तो उसके सामने कौन है, वायोलेट। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हो येलो जो था, येलो कलर, उसके सामने क्या है, वायोलेट, तो देखो Y के सामने V। फिर ब्लूइश ग्रीन के सामने कौन है, तो यहाँ देखो रेड है कि नहीं। फिर ब्लू के सामने कौन है, तो येलोइश ऑरेंज, इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, बराबर। तो दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, अल्ट्रा वायोलेट और पेल येलो, वो सब ठीक है, बाकी सब मैच होगा ही होगा। तो अगर कोई अननोन कॉम्प्लेक्स दिया है तो ये सर्कल अच्छी तरह से याद रखना है। ये स्क्रीनशॉट तो निकाल ही लो, लेकिन अपनी बुक में इस टेबल की बगल में लिख दो, जिससे आपको कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ऐसा है। तो यहाँ पे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे सेकंड लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है एक्सप्लेन मेटल कार्बोनिल्स। ओके, टॉपिक का नाम है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो बच्चों, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, आपको याद होगा कार्बोनिल वर्ड यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के लिए। तो मेटल के कार्बोनिल लिगेंड के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं
उसे मेटल कार्बोनिल कहा जाता है। सो द होमोलैप्टिक कार्बोनिल्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड हो। ओके, द होमोलैप्टिक कार्बोनिल्स मतलब compounds containing carbonyl ligand only are formed by most of the transition metal। आपको याद होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में सोचिए, तो हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड कार्बोनिल है, तो इससे जुड़ना कौन नहीं चाहेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ मेटल्स फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 टेट्राहेड्रल होता है, पेंटा कार्बोनिल आयन 0 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0 ऑक्टाहेड्रल है। ओके, तो NiCO4, फिर FeCO5, फिर CrCO6, ये सब टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में पाए जाते हैं। ओके, दूसरा भी नेम है डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज 0, जो 2 स्क्वायर पिरामिडल शेप को कंबाइन करके बनता है और बीच में MN बॉन्ड होगा। ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट डाई कोबाल्ट 0, उसमें भी CO ब्रिज होता है, जिसमें ब्रिज में भी 2 CO ग्रुप्स होते हैं। डायग्राम देख लें। तो पहले हमने बोला टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है ना, जो टेट्राहेड्रल शेप में आपको दिख रहा है। पेंटा कार्बोनिल आयन 0 ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में दिख रहा है। हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, वो भी आपको ऑक्टाहेड्रल शेप में दिख रहा है। ओके, अब है यहाँ पे देखो डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज 0, यहाँ पे ना 2 स्क्वायर प्लानर शेप होते हैं। आपको मैं भले बुक में दिया है, डोंट वरी, लेकिन अगर मैं ड्रॉ करके समझाऊं तो देखो ऐसा एक स्क्वायर होता है, बराबर। इस स्क्वायर पे एक पिरामिड बना होता है, तो ऐसे 2 स्क्वायर पिरामिडल शेप एक दूसरे से MN ब्रिज से जुड़ेंगे, बराबर ना। देखो ये पूरा स्क्वायर सोचेंगे। ओके, दिस इज अ स्क्वायर। 3D शेप को हम 2D में शो करते हैं, इसलिए ध्यान में रखियो। स्क्वायर पर ये पूरा पिरामिड बना है, पिरामिड। तो ऐसे 2 स्क्वायर पिरामिडल शेप मैंगनीज बॉन्ड से जुड़ के ऐसा शेप बनाते हैं। नाम कैसे हुआ? डेका कार्बोनिल डाईमैंगनीज 0, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0। इसमें बच्चों 2 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मिक्स होके ऐसा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे 2 स्क्वायर पिरामिडल शेप कंबाइन हुए, यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रल शेप्स कंबाइन होंगे। यहाँ पे बच्चों सेंट्रल एटम कोबाल्ट एक दूसरे से भी जुड़ता है, और सेंट्रल एटम कोबाल्ट 2 कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ता है। मतलब आप समझ सकते हो, CO ग्रुप वो दोनों कोबाल्ट मेटल से जुड़ेगा। जब भी इसको ड्रॉ करो तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मेटल है तो उसमें आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट में कैपिटल C स्मॉल o दिखना चाहिए, और बाकी सब लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर ध्यान नहीं रखोगे साइज का तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ दोनों कैपिटल लेटर्स, तो ये हो गया लिगेंड, कैपिटल और स्मॉल ऑक्सीजन ये हुआ मेटल। तो ये भेद दिखना चाहिए, बराबर। सभी जगह पे CO कॉमनली करोगे तो कुंभ के मेले में मेटल और लिगेंड सब खो जाएंगे, बराबर। तो ध्यान रखियो, मेटल में स्मॉल o दिखना चाहिए, लिगेंड में कैपिटल, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बुक वाले गए नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, बुक में दिया नहीं है, 2 टेट्राहेड्रल CO CO4 कॉम्प्लेक्सेस मिक्स होके
ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0 बनाते हैं। इसमें CO बॉन्ड तो है ही MnMn की तरह, लेकिन दोनों कोबाल्ट CO से ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज। ओके, तो ये मैंने सिर्फ शेप और स्ट्रक्चर और नेम बताए, कौन से कंपाउंड के? मेटल कार्बोनिल कंपाउंड के, ठीक है ना। अब है ना, क्यों कार्बोनिल लिगेंड को स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कहते हैं, वो समझाने का टाइम आ गया है, बराबर। चलो, आपको याद होगा 11 साइंस में आप पढ़े हो, 11 साइंस में आप पढ़े हो कि कार्बन मोनोक्साइड उसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O होता है, ओके, जिसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा ऑक्सीजन को। इन शॉर्ट, कार्बन मोनोक्साइड का एमओ डायग्राम आप पढ़ चुके हो, एमओ डायग्राम, ओके, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसलिए मैं अरेंजमेंट ऐसे शो कर रहा हूं, आप देखो, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शो किया, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमने शो किया है। अब आप सोचो, कार्बन के पास एक लॉन पेयर होगी, कार्बन हैज अ लॉन पेयर, तो कार्बन की लॉन पेयर को हमने ग्रीन कलर से शो किया है, दिस इज लॉन पेयर ऑफ कार्बन, बराबर। ऑक्सीजन के पास भी कुछ लॉन पेयर्स होती है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, बराबर। तो ऑक्सीजन को सोचिए मत, सिर्फ ड्रॉ कर दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड उधर, मतलब 3 ऑर्बिटल राइट साइड, 3 ऑर्बिटल लेफ्ट साइड। अब होता क्या है, कार्बन मोनोक्साइड का कार्बन अपना लॉन पेयर मेटल की ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऐड करेगा, तो M4 मेटल की हाइब्रिड ऑर्बिटल में, M4 मेटल की हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर गया ना, तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो होना ही था क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाना है, लेकिन इस बार क्या होगा, कभी कभार मेटल के पास भी लॉन पेयर होती है, बराबर। आपको पता होगा, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड जाता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होता है? रीअरेंजमेंट। तो कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड नजदीक जाएगा तो उनके पास लॉन पेयर पड़ी होगी मेटल के पास, तो कार्बन की ब्लैंक ऑर्बिटल, कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन के पास पाई स्टार ब्लैंक ऑर्बिटल होती है, उसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन्स सामने जाएंगे और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भी एंटर होते हैं। तो इसने, कार्बन ने दिया मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर, मेटल देगा कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन न्यूक्लियस के आसपास नहीं। आप देख सकते हो, बॉन्ड एक्सिस पर नहीं, उसके आसपास देंगे, तो इसे वीक टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे? वीक टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फिर से मैं दूरूं तो आपको शायद ज्यादा समझ में आए। पहले तो कार्बन ऑक्सीजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ऑक्सीजन के पास अपनी लॉन पेयर्स होगी, जिसको मैंने ऐसे शो किया है। कार्बन के पास भी अपनी अपनी लॉन पेयर्स होती है। अब कार्बन, उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मेटल को डोनेट करेगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे शो करता हूं, ओके। मेटल की एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स को हम ब्लैक कलर से शो करेंगे। अब देखियो, सबसे पहला चीज हुआ क्या, यहाँ पे ये जो कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन की लोन पेयर है वो हो जाएगी मेटल की, तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी में पढ़े थे कि कार्बन मोनोक्साइड में पाई स्टार नाम की ABMO होती है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये दोनों वो है, बराबर। अब होगा क्या,
मेटल जो है उसने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कॉम्प्लेक्स तो बना दिया, लेकिन मेटल के पास भी कभी कभार इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है पाई स्टार ऑर्बिटल को। कौन सी ऑर्बिटल को? पाई स्टार को। तो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड। समझ में आया? लीगली सिग्मा बॉन्ड बनाया बच्चों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से, लेकिन मेटल की ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके वीक टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बनाया। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड। बस यही आपको समझाना है, और यही रीजन है कि वाई कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। बराबर। चलो अब थियरी क्या कहना चाहती है वो देख लेते हैं। The metal carbonyl bond in metal carbonyl possess both sigma and pi character. The metal carbonyl sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons on carbonyl carbon. Donation of lone pair of electrons, okay, on the carbonyl carbon into a vacant orbital of the metal. Okay. द मेटल कार्बोनिल पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बना समझाया। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए मेटल को। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा वो दिया है कि डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ filled d orbital of metal into vacant anti bonding pi star orbital. आप 11th की बुक निकाल के देखना, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर 4 में मिलेगी। उसमें पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई तक इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, पाई स्टार में नहीं है। बराबर। तो नए इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार में जाएंगे। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट which strengthen the bond between CO and the metal. तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉन्ड बना, उसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं, जिससे M और C के बीच में bond strength increase करता है। Okay, so this is called metal carbonyl compounds. Okay, this question is also omitted from your syllabus, but you have to know the bonding. Okay.